अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि प्रयागराज में एक वकील साहब को जो है एक दरोगा जी ने सरेराह यानी बीच सड़क पे पीट दिया था, मारपीट हुई थी। तो मामला ये था कि सीएम की फ्लिट जा रही थी और रास्ता रुका हुआ था, तो भाई उनको कोर्ट जाना था वकील साहब को, तो धीरे से जो है अपना बगल से निकालने लगे। उसी में कुछ विवाद हुआ और उसी में वहाँ पे जो है दरोगा जो तैनात थे, जिनका नाम जो है अतुल कुमार सिंह था, मारपीट करने लगे और गाली गलौज देने लगे। सोशल मीडिया पे जो है वीडियो वो वायरल होती है। फिर उसके बाद होता क्या है कि 2 से 3 घंटे के अंदर दरोगा जो अतुल कुमार थे उनका जो है सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, एसीपी मौके पे आते हैं, क्योंकि सारे वकील जो है इकट्ठा होकर धरने पे बैठ गए थे। तो एसीपी साहब आते हैं और 3 से 4 घंटे के अंदर, यानी जब भी विवाद हो उससे 3 से 4 घंटे के अंदर जो है दरोगा जो है उनका निलंबन हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात आती है एफआईआर की। फिर दरोगा जो थे जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होती है और 3 जो है धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें बीएनएस की धारा 109, 352, 324(4). तो 324(4) जो है आप कह सकते हैं कि हत्या का प्रयास जो है कह सकते हैं, कि स्वेच्छापूर्वक जो है किसी को चोट पहुंचाना। और चोट ऐसा पहुंचाना कि जिससे जो व्यक्ति है यानी जिसको चोट पहुंचाई गई है उसके मौत यानी मृत्यु होने की पूरी संभावना है। तो ये जो है 324(4) जो है बीएनएस की धारा कहती है और इसमें जो है 10 साल से ऊपर का 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा 352 है हमला आपराधिक बल, 109 है अभियोजन के लिए प्रेरित करना। यानी 2 चीज़ें होंगी, पहला निलंबन हुआ, दूसरा क्या हुआ, एफआईआर हुई। और हत्या के प्रयास में आप कह सकते हैं कि एफआईआर हो, जो कि एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती, तो इसमें एफआईआर हो जाती है। फिर उसके अलावा जो है हाईकोर्ट में पीआईएल डाली गई इस विषय में, भाई ये चीज़ है, ऐसे अधिवक्ताओं को जो है मारा पीटा जा रहा है। अब हाईकोर्ट ने क्या किया कि 5 प्रयागराज के 5 बड़े अधिकारियों से जो है एफिडेविट के रूप में अपना पक्ष रखने को कहा है कि आइए आप जो है जवाब दीजिए। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो डिविजनल कमिश्नर हो गए, फिर प्रयागराज जो कुंभ लगा है उसके मेला अधिकारी हो गए, पुलिस कमिश्नर हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब हो गए, और 5वें नंबर पे आते हैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक। यानी जिले के 5 जो है मोस्ट सुपीरियर अधिकारी, उनसे जो है जवाब मांगा गया कि आप आइए एफिडेविट दीजिए कि ये जो है चीज़ें हुई कैसे हुई, क्यों हुई। तो इस पर जवाब तलब जो है हाईकोर्ट सीधे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा जो है इशू बन सकती हैं, कि अगर वहाँ पे दरोगा जी संयमित हो जाते, समझा बुझा देते, तो इतना मामला नहीं बढ़ता। और उसके अलावा जो है क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि भाई उनका निलंबन हुआ, एफआईआर हुआ। अब जिले के जो है सबसे बड़े अधिकारी जो हैं उनसे जो है एफिडेविट के रूप में हाईकोर्ट ने तलब किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा संयम आदमी को रखना चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ा सा संयम रखते तो ये सारी चीज़ें जो है घटनाएं वो ना होती। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।